कार से वापस चला जाऊंगा, लिफाफा मत देना, मुझे इसकी परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं कह के जा रहा हूँ, अजहरी साहब आपको तायीद करना है अगर बात सच्ची हो तो। उनके दिमाग में पिक्चर बैठी कि ये इन्होंने इन लोगों को बुलवाया, हमको सुनवाया, तो गोया के इन्होंने अच्छा काम किया। क्योंकि आज हमारे समाज में 80% औरतें अनएजुकेटेड हैं, 80% हमारे समाज की औरतें, बेटियां, शहजादियां अनपढ़ हैं। 80%, 20% एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़ी लिखी हैं 20%, और 80% पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो ऐसे प्रोग्रामों में आकर ही सीख जाती हैं कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इससे कोई ना कोई फायदा होगा। तो जब उनके दिमाग में ये पिक्चर बैठी कि हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने, भतीजों ने, महल्ले वालों ने, अजीज वकारिब ने, बस्ती वालों ने, उतरौला के नौजवानों ने एक जलसा सजाया, उसमें उलमा को बुलवाया, तो किसी ने फातिमा की चादर का तज़किरा किया, क्या बात रही। किसी ने हसनैन करीमैन की अजमतों वकार का तज़किरा किया, किसी ने अबू बकर की सदाकत का तज़किरा किया, किसी ने उमर की अदालत का चर्चा किया, किसी ने उस्मान की सखावत का चर्चा किया, किसी ने अली की शुजाअत का चर्चा किया, किसी ने हजरत खालिद की तलवार का चर्चा किया, किसी ने हजरत जर्रार के नेज़े का चर्चा किया, किसी ने हजरत अम्मार इब्न यासिर की शहादत का चर्चा किया, किसी ने हजरत सुमैया के अजमतों वकार का चर्चा किया, किसी ने हजरत आदम की आदमियत का चर्चा किया, किसी ने हजरत मूसा के जलाल का चर्चा किया, किसी ने हजरत ईसा की अजमत वकार का चर्चा किया, किसी ने हजरत इब्राहिम की खुल्लत को बयान किया, किसी ने हजरत इस्माइल की ज़बीहियत को बयान किया, और किसी ने आमना के लाल के चेहरे के बद्दुआ का खुतबा पढ़ा, किसी ने नबी के जुल्फ़ों के वल्लैल इज़ा सजा का खुतबा पढ़ा, किसी ने नबी के अलम नशरा के सीने का खुतबा पढ़ा, किसी ने नबी की आँख के माज़ागल बसरो वमा तगा का खुतबा पढ़ा, और किसी ने बरेली के सौदागिरान से ये खुतबा पढ़ा, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, हम न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हम सदों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं इस मौजू पर बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ तमहीद कर रहा हूं। ये आपके जहन में एक पिक्चर आई, एक तस्वीर खिंची, एक माहौल बना। अब जो अगला जुमला बोल रहा हूं वो शायद आपके, बाबा बैठ जाओ, बैठ जाओ। शरीयत में सबसे ज्यादा अगर कौम को जरूरत है तो उलमा की जरूरत है, बेशक है ना। विदाउट उलमा कोई भी अपनी जिंदगी के लम्हात को नहीं गुजार सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये जहन में आई, तो अब वो भी जब बच्चों को दूध पिलाएंगी, अपनी आगोश तरबियत में बच्चों को तरबियत देंगी, तो ये सोचेंगी कि जो हमारे नौजवानों ने काम किया है वो अच्छा ही काम किया है, सच है। अब जो अगला जुमला बोल रहा हूं तलख होगा, थोड़ा सा माफ करना, मत बुलाना मोइन भाई, कार तक सलामत पहुंचा देना जी, बाकी मैं इंशाअल्लाह निपट लूंगा। सिर्फ कार तक सलामत पहुंचा देना, बाकी मुझे इनसे किसी से डर नहीं है। लेकिन जुमला बोलूंगा, जुमला जरूर बोलूंगा मैं, बुरा लगे तो माफ करना, मत बुलाना। ये पढ़ा लिखा, अभी 3 बड़े बड़े मदारिस का जिक्र किया अल्लामा मोइन साहब ने, समझ में आ रहा है? अब मैं एक जुमला बोल रहा हूं, दिल पर पत्थर रख के समात कीजिएगा। कल शहर भी यही होगा, मजमा भी होगा, शायद माइक भी यही हो, अल्लाह ना करे ये स्टेज ना हो, जगह भी शायद यही होगी। अब दिल पे पत्थर रख के मुझे जवाब दीजिएगा, अल्लाह अल्लाह, जवाब दीजिएगा। जब एक तरफ
नंगे बालों को सीने को खोलकर बालों को उड़िया करके सीने को बरहना करके जब एक तरफ लड़की बैठी होगी और एक तरफ दाढ़ी छिलवाकर क्रीम लगाकर एक नौजवान बैठा होगा, वो उसके साथ मजाक करेगा, वो उसके साथ मजाक करेगा। ऐ नौजवानों, उतरौला वालों, तुम्हें रसूल की अजमत का वास्ता, अब मुझे जवाब देना, तुम्हारी बहनों के दिमाग में क्या जाएगा, तुम्हारी बेटियों के दिमाग में क्या जाएगा, तुम्हारी बेटियों के दिमाग में क्या जाएगा, तुम्हारी औलाद के दिमाग में क्या जाएगा। अरे जब हमारा भैया एक नंगी औरत को ला सकता है, जब बाल खुलवा कर स्टेज पे ला सकता है, सीना खुलवा कर स्टेज पे ला सकता है, जब हमारा भैया बेगैरत हो गया है तो हम भी बेगैरत हैं। लेकिन आज का जलसा सजाने वाले की बहन कहेगी मेरा भैया हुसैन का गुलाम बना था, मैं फातिमा की कनीज़ा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, पैगामे आला हजरत। सीना खुला होगा उसका, बाल फैले होंगे। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या हमारी और आपकी बहन के दिमाग में पिक्चर नहीं बैठेगी कि जब हमारा भैया दूसरे की इज्जत से खेल रहा है स्टेज पे बुलाकर और हमसे कह रहा तू पर्दे में बैठ। बोलो क्या मुंह लेकर जाओगे अपनी बहनों के सामने? अल्लाह 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 अल्लाह। कौन सा चेहरा लेकर जाओगे अपनी बूढ़ी माँ के सामने? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे अपनी नौजवान बहन के सामने? अगर उसने पूछ लिया, तेरा गिरेबान पकड़ के बोल, तूने रात उस औरत के सीने को देखा कि नहीं? और तन्हा देखा ही नहीं, कैमरे के जरिए दिखवाया भी था। तूने उसकी बालों की स्याही को देखा कि नहीं? तूने उसके होठों की लाली को देखा कि नहीं? तूने उसके गालों की शादाबी को देखा कि नहीं? तूने उसकी पेशानी की ताबानी को देखा कि नहीं? तूने उसकी जवानी के जलवों को देखा कि नहीं? अल्लाह अकबर। अगर तुम्हारी बहन ने पूछ लिया, अगर तुम्हारी माँ ने पूछ लिया, अगर तुम्हारी बेटी ने पूछ लिया, अगर तुम्हारी भतीजे भांजी ने पूछ लिया, तो बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? तुम्हें मर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उस वक्त तुम सोचोगे काश जमीन फट जाए, काश मुझे आसमान निकल जाए, काश मैं एक तिनका बनकर हवा में उड़ जाऊं। उस वक्त शर्म हया के अलावा, नदामत के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बहन पूछेगी, बता मेरे भैया तू दूसरे की बेटी को लाकर स्टेज पे डांस करा रहा था, दूसरे की लड़की को लाकर नंगा को नचवा रहा था, दूसरे की शहजादी को लाकर स्टेज पे मुजाहिरा करा रहा था, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? उतरौला वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या जवाब दोगे? लेकिन आज के कमेटी वालों से जब उसकी बहन पूछेगी तूने क्या किया था, तो ये कमेटी वाले बोलेंगे नबी के गुलामों को बुलाया था, फातिमा का पर्दा सुनवाया था। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दोगे? तो बोलो हमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? फिर तुम कहो बाबा सुनो, अब थोड़ी देर के लिए मजजूबियत को हटा दीजिए, सालिक बन जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या जवाब दोगे? वो आएगी ना, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, जैसे ही उतरौला के मेन चौराहे पर मेरी कार रुकी मोइन भाई को फोन लगाने के लिए, तो सामने बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा था, उस पे जली हरफों में लिखा था अहमद रजा मंजरी बरेलवी, और उसी के बराबर में एक नंगे बालों वाली औरत की तस्वीर छपी थी और एक दाढ़ी मुंडे की तस्वीर छपी थी। तो मैं गैरत में डूब गया कि अगर बरेली के हुजूर कायदे मिल्लत ने मुझसे पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा, अगर बरेली के हुजूर ताजुश शरिया के शहजादे ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा, और बरेली के आला हजरत ने पूछ लिया तो क्या दूंगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं यही कहूंगा, ऐ परवरदिगार हमें इनकी दौलत की जरूरत नहीं, तेरे रसूल के इमाम अहमद रजा की जरूरत है, जिसके कलम से निकला था। ऐ दुनिया अहमद रजा ने बताया था दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरखबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मेरे रजा ने कहा था उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बोलो मैंने बात सही कही या गलत? सही है। बोलो बोलो सही कही या गलत? सही है। तो आज जो बुला रहा है वो हयादार है। सच है। कल जो बुला रहा है मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, फैसला तुम करो। क्या बात रही। ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा जलसा, लाइव सुना जा रहा, कोई बॉम्बे में, कोई गुजरात में, कोई कहीं सुनता होगा। बोलो आज जिसने काम किया उसने हया का काम किया, और जो कल काम करेगा वो कौन सा काम का, हया का या बेहयाई का? बोलो तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। हया या बेहयाई? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अरे जो हया के दरवाजे को खोलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलवा देगा, और जो बेहयाई को खोलेगा अल्लाह उसको जहन्नम के भड़कते हुए शोलों में डालेगा। क्या बात रही। फिर कौन बचाएगा? अल्लाह अल्लाह। फिर कौन बचाएगा? दरवाजा किसने खोला और चंदा किसने दिया? बोलो किसी की जुल्फों देखने के नाम उर्स है? बोलो किसी को नीम उरिया लिबास में स्टेज पर बिठा देने का नाम उर्स है? अगर यही उर्स होता तो बरेली के आला हजरत ने क्यों नहीं? क्या बात रही। अगर यही उर्स है तो बरेली के मुफ्ती आजम ने क्यों नहीं किया? क्या बात रही। अगर यही उर्स है तो शहजादे अकबर इमाम अहमद रजा हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने क्यों नहीं किया? अगर इसी का नाम उर्स है तो वक्त के ताजदार हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा शेख अख्तर रजा खान अजहरी ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने क्यों नहीं किया? अगर इसी का नाम उर्स है तो हुजूर बदर मिल्लत ने क्यों नहीं किया? अगर इसी का नाम उर्स है तो हजरत अबू बकर ने उहद के शहीदों का उर्स क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो हजरत उमर ने बदर के शहीदों का इस तरह से उर्स क्यों नहीं किया? अगर इसी का नाम उर्स है तो हजरत उस्मान गनी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो हजरत अली ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम हसन ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम जाफर ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम बाकर ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम तकी ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम तकी ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम रजा अली ने क्यों नहीं किया? अगर यही उर्स है तो इमाम आजम ने क्यों नहीं किया? इमाम शाफई ने क्यों नहीं किया? इमाम मालिक ने क्यों नहीं किया? बरेली के अहमद रजा ने क्यों नहीं किया? तो आवाज आई जो मुस्तफा का जिक्र करेगा वो उर्स है, जो लंडियों का नचवाएगा वो उर्स नहीं, आने वाला भी गलत है, बुलाने वाला भी। बात रही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो अगर इसी का नाम उर्स है तभी तो वो सहारनपुर के करीब में एक गांव कस्बा है, वहां के रहने वाले हमें अंगुशनुमाई करते हैं। सच है। सच है कि ये सुन्नी है, यही बरेलवी हैं, तो हम अल्लाह के इज्जत की कसम बताना चाहते हैं इस तरह के उर्स करने से न सुन्नियत का कोई ताल्लुक है न सुन्नियों का कोई ताल्लुक। वो अपने नफ्स को तो खुश कर सकता है, सच है। लेकिन ऐसा उर्स करके न बाबा फतेह अली को खुश कर सकता है न रसूल पाक को खुश कर सकता है। बेशक सच है। ये उर्स है। अल्लाह इसी शहर के मदरसे जो आखिरी सांसें लेते होंगे, न जाने तलबा के लिए खाने का इंतजाम भी वो किस तरह से करते होंगे, हो पाता भी हो गए नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें उन मदारिस को ताउन करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन नंगा लिबास पहनाकर अपनी बहू बेटियों के साथ मुजरा कराने के लिए पैसा है, और उसको कहते हो ये उर्स है। अल्लाह की इज्जत की कसम ये उर्स नहीं, ये जहन्नम का तरीका है और जहन्नमियों का तरीका है, और हुसैन के नाना का जिक्र करना ये जन्नतियों का तरीका। क्या बात रही। जिंदाबाद। बोलो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तो इसका जिम्मेदार कौन? कल किसी की बहू बेटी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल की महफिल सुनने के बाद किसी की नौजवान बेटी ने सर से दुपट्टा उठा दिया,
बोलो जिम्मेदार कौन होगा? क्या बात है, बोलो कौन होगा? कल अगर किसी की नौजवान बेटी ने अपने सर से दुपट्टा हटाकर अपने बालों को लहरा दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जवाब दो मुझे, कौन होगा इसका जिम्मेदार? कल किसी की नौजवान बेटी अगर कहीं चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? वो चंदा देने वाले भी जिम्मेदार होंगे, वो उर्स सजाने वाले भी जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने उनके नाम पर चंदा दिया वो भी जिम्मेदार होंगे, और जिन्होंने बुलाया वो भी जिम्मेदार होंगे। और खुदा की कसम, जिन्होंने ये जलसा सजाकर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर पाक का चर्चा करा के, सैयदा सकीना की अजमत का चर्चा करा के, हुसैन की अजमत का चर्चा कराने के लिए जलसा सजाया, तो वो भी जन्नत वाले हैं और जलसा सजाने वाले भी जन्नत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फैसला तुम्हारे हाथ में। अब हाथ उठाकर बोलो कल के प्रोग्राम में कौन कौन आएगा? अब हाथ उठाकर बोलो कौन नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। बोलो आओगे तो नहीं, वरना तुम्हारी नौजवान बेटियां तुमसे सवाल करेंगी। हाथ नीचा करो। होगा कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे कोई जवाब होगा कमेटी वालों तुम्हारे पास? चलो, वो क्या नाम था उनका? अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम भाई कौन से हैं? कमेटी का कोई और दूसरा नाम बताओ मुझे। क्या नाम भैया आपका? खालिद भाई। अगर आपकी बहन बेटी ने आपसे सवाल कर दिया तो क्या जवाब दोगे? है कोई जवाब? बोलो सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ। आपकी घर ने कुछ सवाल कर दिया, क्या जवाब दोगे? आपकी किसी शहजादी ने सवाल किया, क्या जवाब दोगे? भैया तुम तो दूसरों की बेटियों को बाल खुलवा कर डांस कराओ तो तुम्हें अच्छा लगे, हम जरा सा अगर चादर हटा दे तो तुम्हें बुरा लगे। बोल दरवाजा किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? कौन कहता लोग तकरीर नहीं सुनते? देखो कोई जा तो नहीं रहा है, सब सुनने कि नहीं सुनने? पता चल गया ये उतरौला है, इल्म अदब का शहर। बेशक। इसलिए मुसलमानों, जिम्मेदार तुम खुद हो। बुराई का रास्ता खोलोगे, खुद जिम्मेदार हो। जितने लोग उस पर अमल करेंगे सबका गुनाह तुम पर पड़ेगा। अच्छाई का रास्ता खोलोगे, जितने उस पर अमल करेंगे सुनकर जाएंगे, उनको भी सवाब मिलेगा और तुमको भी सवाब मिलेगा। क्यों? आला हजरत ने ऐलान कर दिया, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, अल्लाह वालों का उर्स करो तो यकीनन शरीयत के मुताबिक करो। मुस्तफ़ा की नात पढ़ो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। अल्लाह की तौहीद का चर्चा करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। अबू बकर की सदाकत का चर्चा करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। उमर की अदालत के जलवे दिखाओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। हजरत उस्मान की सखावत के कसीदे गाओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। अली की जुल्फ़िकार का चर्चा करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। इमाम हसन की सब्र वफा को दिखाओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। हुसैन की शहादत का डंका बजाओ, हुसैन की शहादत का चर्चा करो, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सब्र वफा का तज़किरा करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। हजरत आदम की नबुव्वत को बयान करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा। हजरत मूसा के जलाल को बताओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। मेरे नबी के चेहरे के बारे में बताओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। नबी की जुल्फे कैसी है इसका इंतजाम करो बताने का, अल्लाह वाले का उर्स होगा। मेरे नबी का सीना कैसा है इसका चर्चा कराओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। मेरे नबी का मौजिज़ा कैसा है इसका चर्चा कराओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, ये चर्चा कराओ, अल्लाह वाले का उर्स होगा। नबी ने सूरज को पलटा दिया, इसका चर्चा कराओ, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। नबी ने कंकरों से कलमा पढ़वा दिया, इसका चर्चा कराओ, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। खुदा की कसम, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। नगमात इलाही बोलो, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। दुरूद व सलाम पढ़ो, अल्लाह वाले का जिक्र होगा। अरे अल्लाह वाले की सीरत को बयान करो, अल्लाह वाले का उर्स होगा तो रसूल भी राजी होगा, रसूल का खुदा भी राजी। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, शेर पे शेर अहले सुन्नत, मौलाना अहमद रजा
साहेब किबला। बात समझ में आ गई? अब बोलो अल्लाह वाले का जिक्र कैसे है? बाबा सुनो इधर, अल्लाह वाले का उर्स कैसे मनाओगे? कुरान पढ़ के या नंगा नाच नचा कर? जोर से बोलो। अल्लामा अजहरी की सदारत में बोल रहा हूँ। अल्लामा अजहरी साहब, आपकी सदारत में ये जुमले बोल रहा हूँ। सदारत आपको करना है, तायीद भी आपको करना है। मैं तो शहरे बरेली चले जाऊंगा, जवाब भी आपको देना है, क्योंकि सदर मौजूद था। उसकी सदारत में अहमद रजा मंजरी बोल रहा था। तो बोलो, कुरान पढ़ पढ़ के बख्शवाओगे अल्लाह वाले का उर्स होगा कि नहीं होगा? अब कल वालों एक कल और आना है। क्या बात है? एक कल और कौन सा कल आएगा? फफिरू इलैहि मिन अखी। जोर से बोलो, जोर से। एक कल आएगा, एक कल आएगा। अल्लामा अजहरी साहब उस कल के बारे में कुरान कहता है, फफिरू इलैहि। जब तू कयामत के मैदान में भटकता फिरता होगा, कभी बाप के पास, कभी माँ के पास, कभी बहन के पास, कभी बीबी के पास, कभी सना शुद्ध आदोद, कभी अखीक, अपने भाई के मजबूत बाजुओं को तलाश करता फिरेगा। जब कयामत के मैदान में, हश्र नश्र के मैदान में, डूम्सडे में, और कहेगा मेरे बाबा, I want to take only one neki, my father in doomsday. Would you like to help me, my father in doomsday? कयामत के मैदान में जब बाबा के पास जाओगे, कहोगे बाबा जान, मैं तेरा वो लाडला बेटा हूँ जिसके लिए तूने अपनी जवानी को कुर्बान करके अपने बालों को सफेद करा लिया। ऐ मेरे बाबा, एक नेकी 99 है, लेकिन एक कमी है। तो तुम्हारा बाप क्या जवाब देगा? सुनो, ये दर्द में डूबा हुआ जुमला सुन लो मेरे भाइयों। बाप से ज्यादा भी कोई अजीज होगा? बाप से ज्यादा भी कोई मोहब्बत करने वाला होगा? जब कहोगे बाबा एक नेकी दे दो, तो तुम्हारे सगे बाप का ये ऐलान होगा, मेरे बेटा, आई कांट हेल्प यू इन डूम्सडे माय सन। है मेरे बेटे, आज कयामत का मैदान है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। आय अफसोस। अल्लाह 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 अल्लाह। चाय वाले से को चाय रोके भागे बेचे, ये बाजार नहीं है। बाप कहेगा बेटा, आज मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। जो खेती तुमने बोई है, आज उसी को काटने का दिन है। जो करके आए हो, आज उसके रिजल्ट का दिन है। जो तुम मेहनत करके आए हो, उसका रिजल्ट आउट होगा। जब तुम्हारे बाप तुम्हें धुतकार देगा, कुरान कहता वह उम्मी व अबी, तुम्हारा बाप तुम्हें ललकार करेगा, नहीं मेरे लाल, ये कयामत का मैदान है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। कि मुल्ला की किताब नहीं बोल रही है, कायनात के अल्लाह की किताब बोल रही है। तो कौन तुम्हारा मुआविनो मुईनो मददगार होगा? फिर तुम आगे पलटोगे, कहोगे माँ एक नेकी दे दे, और तुम दुहाई दोगे, अम्मा तूने 9 महीने पेट में रखा, उसी का वास्ता एक नेकी दे दे। माँ व फिसालुहु आमीन, अम्मी जान 2 साल तक तूने अपनी दूध को मुझे पिलाकर जवान किया है, माँ एक नेकी दे। माँ तू भूखी थी ना, मैं आसूदा हाल होकर सोया था, एक नेकी दे। तो माँ कहेगी बेटा आई कांट हेल्प यू, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह। और ये कौन माँ बाप है? कुरान से पूछो। मैं सबसे पहला रिश्ता अल्लाह उसके रसूल के बाद जो सबसे बड़ा रिश्ता है, उसी को पहले कोट कर देता हूं।
कौन सा रिश्ता है ये माँ बाप का? अल्लाह का कुरान कहता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु कुरहन उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका व इलैयल मसीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सा रिश्ता तुम्हें धुतकारेगा कयामत के मैदान में, जिसके बारे में रब कहता है कि हमने इंसान को हुक्म दिया कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि उसकी माँ ने तकलीफ पे तकलीफ, कमजोरी पे कमजोरी बर्दाश्त करते हुए उसको पेट में उठाया। वह फिसालहु आमैन, और 2 साल तक उसको दूध पिलाकर छुड़ाया। अनिश्कुरली वलिवालिदैका, कौन सा रिश्ता है? रब उस रिश्ते के बारे में कहता है कि तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल के अलावा अल्लाह ने अपने बाद डायरेक्ट किसी के शुक्र की तलकीन नहीं फरमाई। या तो रसूल है, या खुद है, या वालिदैन है। मेरा शुक्र अदा कर, अल्लाह कहता है वली वालिदैन, अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। क्यों? कि तुझे पलट के मेरी ही तरफ आना। इतना पवित्र रिश्ते के बारे में अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्र कर, वालिदैन का शुक्र अदा कर। ऐसा रिश्ता भी कयामत के मैदान में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हारा परेशान हाल नहीं होगा। माँ तुम्हें धुतकार देगी, बाप तुम्हें ललकार देगा। अब तुम जाओगे अपने नौजवान भैया के पास, ऐ मेरे भैया, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भैया हजरत मूसा की मदद की थी। ऐ मेरे भाईजान, तू भी मदद कर दे बेबी। ऐ मेरे भाईजान, देख मैं तेरा भैया हूँ, मेरी मदद कर दे। तुझे मालूम नहीं है करबला के मैदान में हजरत इमाम अली अकबर ने अपने भैया नन्हे अली असगर की मदद की है, अपने नौजवान भाई हजरत कासिम की